देखिए आज हम लोग नया वीडियो पढ़ेंगे। मतलब जो तीसरा विधि है द्विघात समीकरण के मूल निकालने का दो तरीका बता दिए थे। एक गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टराइज मेथड द्वारा और एक बताए थे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा यानी स्क्वायर मेथड जो था परफेक्ट स्क्वायर मेथड द्वारा। अब देखिए तीसरा है कि द्विघाती सूत्र द्वारा समीकरण का हम लोग हल करेंगे या मूल निकालेंगे शून्यांक निकालेंगे। यानी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के माध्यम से कैसे हम लोग किसी भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे जीरो निकालते हैं यानी मूल निकालते हैं या शून्यांक निकालते हैं। देखिए इसके लिए पहले क्या करेंगे, इसके लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप है। उसके बाद यहां से हो सकता है कि ये हमारा वेरिएबल x है यानी चर x है, तो यहाँ x की जगह y भी हो सकता है, तो यहाँ भी y होगा, यहाँ z है तो यहाँ भी z हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कोएफिशिएंट लिख लेंगे। मतलब x² का कोएफिशिएंट जो a है यानी a का वैल्यू हमारा a मिलेगा, b का वैल्यू हमारा b मिलेगा और c का वैल्यू क्या मिलेगा c मिलेगा। जो भी हमारा रियल नंबर होगी वो रियल नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब जो भी वेरिएबल है इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो निकालने का तरीका है कि x है तो x, y रहेगा तो y का इस्तेमाल करेंगे, z रहेगा तो z का इस्तेमाल करेंगे, p रहेगा तो p का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर उसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब y क्या करेंगे अपन 2a, इसका इस्तेमाल करेंगे। जहां b आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाला है a और c मतलब x² और x का ये सब कोएफिशिएंट है। अब हम इसको एक तरीका से लिख सकते हैं या x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसके जगह हम लोग d भी लिख सकते हैं। अब y क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं। यही हम लोग का फार्मूला। इसको हम क्या करिए है स्क्वायर मेथड में इसको प्रूव भी करके दिखाया है। अब देखिए इसके लिए दो कंडीशन होता है, दो केस होता है। अगर हम लोग का जो भी जीरो निकालेंगे, जो भी मूल निकालेंगे, तो मूल हमारा वास्तविक होगा यानी मूलों का जब अस्तित्व होगा तभी हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो से अधिक हो यानी पॉजिटिव हो तब कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा। और दूसरा नंबर कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो हो तभी कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व होगा, तभी हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे शून्यांक निकालने के लिए चाहे मूल निकालने के लिए। तीसरा अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस इक्वल टू जीरो हो मतलब कह सकते हैं लेस छोटा हो, मतलब जीरो से छोटा मतलब निगेटिव में हो डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, तो उस स्थिति में हम लोग का मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और उस स्थिति में हम लोग इसका जीरो यानी मूल नहीं निकालेंगे। यानी अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देता है तो इसके रूप में एबीसी का वैल्यू लिखकर और आराम से इसके जगह रख देंगे वैल्यू, तो हम लोग का क्या होगा कि मूल निकल जाएगा। चाहे मूल को हम शून्यांक के भी नाम से जानते हैं, चाहे इसको हम लोग जीरो कह सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि एक एक करके चलिए इसको अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से यानी द्विघाती सूत्र से इसका हम लोग जीरो निकालेंगे यानी मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x है ना, तो वेरिएबल x है तो x का ही वैल्यू निकलेगा, 2 निकलेगा। पहले आप एबीसी का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए a इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख देंगे। b इक्वल टू कितना हो गया, x का कोएफिशिएंट -8 है साइन के साथ तो -8 लिख देंगे। और c इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया तो लिख देंगे 15। यही से पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लेते हैं। पहले मूलों का अस्तित्व भी चेक कर लेंगे कि मूल हम लोग का कैसा है, वास्तविक आ रहा है कि अवास्तविक हो रहा है। तो देखिए यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू देखिए -8 है ना, तो -8 का क्या करेंगे स्क्वायर -4 इंटू a की जगह कितना है हम लोग का 1 है और c की जगह कितना है 15 है, तो 1 इंटू यहाँ क्या लिखेंगे 15 लिख देंगे। अब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 यानी 64 माइनस इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा लेते हैं 64 में से 60 तो हमारा कितना हो गया 4। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग का मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको क्या करेंगे, हम लोग इसके शून्यांक को निकाल देंगे, मूल को निकाल देंगे। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसका वेरिएबल टर्म क्या है x है, तो x इक्वल टू वैल्यू लिख लेते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस हम b स्क्वायर माइनस 4ac को d भी बोल सकते हैं यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को d बोल सकते हैं। तो यहाँ इसके अंदर b ही लिख देते हैं और d या y क्या लिख सकते हैं हम लोग 2a लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू देखिए कितना है -8 है तो इसको भी ब्रैकेट में ही लिख देते हैं -8 प्लस माइनस d का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, d का वैल्यू कितना हो गया 4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 4 बाई 2 इंटू a का वैल्यू देखिए कितना है
ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो ए का वैल्यू हम लोग 1 लिख देते हैं। x इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया यानी 8 हो गया, प्लस माइनस 4 यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो हम लोग 2 लिख देते हैं। और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब क्या करेंगे x का एक बार वैल्यू 8 को प्लस के साथ ले लेंगे और एक बार प्लस को माइनस के साथ ले लेंगे। देखिए एक लाइन खींच देते हैं इस टाइप से, x इक्वल टू एक बार 8 मतलब इनको इनके साथ प्लस के साथ इनको फिर माइनस के साथ भी ले लेंगे, तो 8 प्लस 2 अब आई क्या लिख देंगे 2 और एक बार लिख देंगे x इक्वल टू 8 माइनस 2 बाई क्या लिख देंगे 2, एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ। अब देख लेते हैं x 8 और 2 को जोड़ लेते हैं 10 मतलब 10, 10 में से 2 डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ हमारा कितना हो गया 8 में से 2 घटे तो 6, 6 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 3 हो गया। हम लोग लिख सकते हैं अतः हम लोग का शून्यांक भी बोल सकते हैं, चाहे मूल भी बोल सकते हैं, चाहे जीरो बोल सकते हैं ना। तो कितना मिल गया 2 मिल गया, 5 क्या मिल गया 3 मिल गया। अब क्या करेंगे बारी बारी से अगर चेक करना चाहते हैं तो इसमें x के जगह एक बार 5 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग का क्या आ जाएगा 0 आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बारी बारी से एक करके और हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एट एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। एबीसी का वैल्यू यहाँ से भी पहले निकाल लेते हैं। a इक्वल टू 8, b इक्वल टू माइनस 10 और c इक्वल टू कितना हो गया -3 हो गया, c इक्वल टू -3 हो गया। पहले डिस्क्रिमिनेंट जरूर लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं, यानी d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू कितना है -10 है, तो -10 का क्या करेंगे स्क्वायर -4 इंटू a के जगह कितना है 8 है, तो 8 इंटू सी के जगह कितना है -3 है, तो ब्रैकेट में -3 का इस्तेमाल करेंगे। अब x इक्वल टू x बोल रहे हैं माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 96 और ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया 196। अब देखिए कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक का वैल्यू 0 से ज्यादा हो गया तो मूलों का अस्तित्व है, यानी t ग्रेटर 0 है, तो मूलों का जब अस्तित्व होगा तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या करेंगे निकालेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में वेरिएबल देख लेंगे क्या है x है, तो x का वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, हम इसके अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं या d भी लिख सकते हैं, तो हम d ही लिख देते हैं क्योंकि d निकाल चुके हैं। अब बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे a लिखेंगे, यानी x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू देख लेते हैं -10 है, तो -10 ब्रैकेट में लिख देते हैं -10 प्लस माइनस t का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 196, तो इसके अंदर लिख सकते हैं 196। अब बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 8 है, तो लिख देते हैं हम लोग 8। इनको सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस माइनस का हो गया प्लस, और ये हमारा हो गया 10 प्लस माइनस 196 का स्क्वायर जो होता है वो 14 होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 14 यानी 14, इसको 2 सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16 होगा। एक लाइन खींच लेते हैं, देखिए एक बार इनको प्लस के साथ ले लेंगे फिर इनको एक बार माइनस के साथ ले लेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 14 अब बाई क्या हो गया 16, ये दोनों के साथ रहेगा, और फिर एक बार हो गया x इक्वल टू 10 माइनस 14 बाई क्या हुआ 16 हो गया। अब देखिए x इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 24, अब बाई कितना हो गया 16 हो गया, और यहाँ पे x इक्वल टू -4 बाई कितना हो गया 16 हो गया, माइनस का चिन्ह आ रहा है प्लस का चिन्ह क्या है कब है। इनको हम लोग कटा लेते हैं, तो कटा लेते हैं तो कितना बार में कटा लेते हैं 8 का टेबल पढ़ लेते हैं, यानी ये हो गया 3 बार में, और ये कितना बार में कट गया 2 बार में, यानी x इक्वल टू मिल गया 3/2, और यहाँ हमारा कितना मिल गया 1/4 मिल गया, 4 का टेबल 4 बार पढ़ेगा तो 16 हो गया, यानी x इक्वल टू मिल गया -1/4। इसको हम लोग अतः लिख सकते हैं अंत में कि एक मिल गया वैल्यू 3/2 और एक वैल्यू मिल गया -1/4। यही हम लोग का शून्यांक है, चाहे मूल है चाहे जीरो है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस बार जो ना वेरिएबल टर्म है वो y के रूप में है, तो हम y के रूप में इसका हम लोग क्या करेंगे मूल निकालेंगे। पहले abc का वैल्यू, y स्क्वायर का कोफिशिएंट a है ना -2 है, तो a का वैल्यू क्या मिल गया -2, b का वैल्यू क्या मिल गया y का कोफिशिएंट 7 है तो 7, और c का वैल्यू क्या मिल गया 11 मिल गया। अब हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है -2 है, तो -2 इंटू c का वैल्यू क्या है 11, हम लिख देते हैं
11। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 49, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 88। आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया 137। हम कह सकते हैं कि डी जो है ना वो ग्रेटर जीरो है। अब डी जब ग्रेटर जीरो है मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तभी तो मूल हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, लिख सकते हैं मूलों का हम लोग का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व होता है तो मूल को क्या करेंगे निकालेंगे, किस विधि से, हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से यानी द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र में अब देखिए x लेते थे, अब वेरिएबल टर्म y है तो y का वैल्यू लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, यानी d वही वैल्यू है। और y क्या लिख सकते हैं हम लोग 2a लिख सकते हैं। y इक्वल टू माइनस b का वैल्यू देख लेते हैं कितना 7 है, लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, निकाले तो कितना आ गया 137। तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 137 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू देख लेते हैं कितना है -2 है, तो हम लोग लिख लेते हैं -2, यानी y इक्वल टू -7 प्लस माइनस 137 को इसी के अंदर, क्योंकि वर्गमूल होगा नहीं इसका, स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसी के अंदर में छोड़ देते हैं 137 और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -4 होगा। अलग अलग कर देते हैं, एक बार माइनस को प्लस के साथ वैल्यू, एक बार इस माइनस को माइनस के साथ वैल्यू ले लेते हैं। y इक्वल टू -7, उसके बाद क्या होगा प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 137 बाई कितना हो गया -4 हो गया। और एक बार लिख लेते हैं y इक्वल टू -7, उसके बाद माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 137 अब क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे y इक्वल टू, देखिए इस माइनस को नीचे ऊपर दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे, जैसे ऊपर जाएगा तो हम ब्रैकेट टचिंग पहले से बना लेते हैं, ये माइनस को ऊपर ले चलते हैं तो ब्रैकेट टचिंग बनाएंगे, उसके अंदर इसको लिख देंगे -7 प्लस स्क्वायर उसके अंदर 137, अब y क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। अब इसको तोड़ लेते हैं, मन करे तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं। देखिए इसको तोड़ेंगे क्योंकि ये माइनस इसके साथ भी अटैच होगा, इसके साथ भी अटैच होगा, तो ब्रैकेट के साथ उसको लिख दें, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 137 बाई कितना हो गया 4 हो गया। इसी टाइप से इसको भी लिख देते हैं, ये भी ऊपर जाएगा, माइनस दिखाना होगा, तो y इक्वल टू -7 तो है, इसको क्या करेंगे पहले देखिए इस माइनस को ऊपर ले चलते हैं, फिर उसके लिए तोड़ने के लिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे बनाएंगे, ब्रैकेट का चिन्ह बनाएंगे, -7 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 137, अब क्या लिख सकते हैं 4, इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। y इक्वल टू माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 137, अब y क्या हो गया हम लोग का 4 हो गया। मतलब इस y का दो वैल्यू मिल गया, हाईएस्ट पावर 2 है तो दो वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू ये मिल गया और एक वैल्यू हम लोग का ये मिल गया। यही हम लोग का जीरो होगा, चाहे मूल होगा चाहे शून्यांक होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसा बात भी है कि कभी कभी इसको इधर भी दे सकता है, इसको इधर भी दे सकता है, इसको इधर कहीं भी दे सकता है, पर इसको स्टेट कर देंगे सबसे पावर x स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर अचर राशि। आप एबीसी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट इसे निकालेंगे ताकि इजी बन जाएगा। a इक्वल टू क्या हो गया 2, b इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट 3 और c इक्वल टू क्या हो गया -3। मतलब a b c का वैल्यू विवेचक डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी क्वेश्चन बनाने के लिए मूलों का अस्तित्व चेक करने का आसान तरीका, और यहां से फिर हम अपने क्वेश्चन को बनाएंगे। तो b का मतलब क्या है स्क्वायर रूट 3 है ना, तो स्क्वायर रूट 3 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 इंटू c का वैल्यू कितना है -3 है। अब देख लेते हैं, देखिए तो स्क्वायर रूट्स का 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट्स में तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, या दूसरा विधि है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट के चिन्ह को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, या 9 का स्क्वायर रूट हमारा 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यानी ये हो गया हम लोग का 27। अब देखिए d का जो वैल्यू निकल गया वो 0 से ज्यादा निकल गया, तो मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूलों का अस्तित्व होगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, लिख सकते हैं तो दी गई
इक्वेशन का, समीकरण का मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यानी द्विघाती सूत्र से, यानी कोई विधि से निकाल सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। तो किसका टर्म निकलेगा, x का ना वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिख सकते हैं और y क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। देखिए x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू देख लेते क्या है, स्क्वायर रूट 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस d का वैल्यू देख लेते हैं कितना है, 27 निकल गया, तो हम इसके अंदर आराम से लिख लेंगे 27 अब बाई 2 इंटू ए का वैल्यू देख लेते कितना है, 2 है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर रूट मतलब निकालेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर रूट 3। इसको तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, और डबल 3 में से एक 3 बाहर निकाल देंगे तो बच गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। अब बाई हम लोग का क्या हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। अब देख लेते क्या कर लेते हैं, एक बार माइनस को प्लस के साथ और एक बार माइनस को माइनस के साथ ले लेते हैं, बाई 4 दोनों के साथ लगा देंगे। देखिए ध्यान से, x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 और बाई क्या लिख देंगे हम लोग, 4 लिख देंगे। एक बार लिखेंगे फिर x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3, अब फिर माइनस, प्लस का इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं तो माइनस का कर लेते हैं, 3 स्क्वायर रूट 3, अब बाई क्या लिख सकते हैं, 4, दोनों के डिवाइड में 4 दिखा देंगे। अब x इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये दोनों स्क्वायर रूट 3 यहाँ भी और स्क्वायर रूट 3 यहाँ भी, यहाँ 3 वो है, यहाँ पे कुछ नहीं तो है 1 है ना, दोनों नेचर मिल रहा है हम लोग का, तो प्लस का चिन्ह ज्यादा है माइनस का चिन्ह कम है, तो 3 को स्क्वायर रूट 3 में से 1 को स्क्वायर रूट 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 स्क्वायर रूट 3। अब बाई हम लोग क्या हो गया, 4 हो गया। इसी टाइप से इसको भी देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है ना, तो देखिए ये माइनस के साथ है, ये भी माइनस के साथ है, ये दोनों मिल रहा है तो 3 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो x इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 भाई कितना हो गया, 4 हो गया। 4 से 4 क्या होगा, उनका कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 का टेबल एक बार है, 2 का टेबल कितना बार, 2 बार, यानी x इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1/2 इंटू स्क्वायर रूट क्या मिल गया, 3 मिल गया, ये 1/2 हो गया भाई, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 3 हो गया, और यहाँ हमारे पास क्या मिल गया, x इक्वल टू कुछ नहीं है तो केवल माइनस मिला है तो माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हम लोग एक जगह इसको इकट्ठा कर सकते हैं, अंत में लिख सकते हैं अतः मूल, या हम लोग बोल सकते हैं जीरो लिख सकते हैं, जीरो क्या मिल गया, 1/2 स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3, यही दो हम लोग का क्या मिल गया, मूल मिल गया। अब हम 4 टाइप का क्वेश्चन दिखा दिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे सकते हैं तो बना सकते हैं, बनाने के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए अब आप लोगों के लिए मतलब बनाने के लिए इसको आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से यानी द्विघाती सूत्र से बनाइएगा, और बनाना ही नहीं है, पहले आप लोग इसका मूलों का अस्तित्व जरूर चेक कर लीजिएगा। मूलों का अस्तित्व चेक करके ही हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालेंगे यानी शून्याङ्क निकालेंगे। इसमें ये देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन थोड़ा क्या करना है कि ये है, इसको पकड़ किधर लेंगे, एक साइड में जीरो बचा लेंगे, बाकी इनको सबसे बड़ा वाला पहले सजा लेंगे, सबसे बड़ा फिर छोटा, इसी टाइप से सब क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ देखिए x स्क्वायर है, x वाला नहीं है तो शून्य लगा देंगे, b का वैल्यू हो जाएगा। और एक ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग फैक्टराइज मेथड में अगर शून्य दिया हुआ है तो हम लोग इनको अलग शून्य के बराबर, इनको अलग शून्य के बराबर हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर 1 करें तो आप लोग दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तोड़ के फिर बनाइएगा तो सेम जो रिजल्ट आएगा वो एक जैसा ही दिखेगा। और इसको इससे पहले वाले मतलब क्वेश्चन में बता चुके हैं।